दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के सब्जेक्ट तारीख का मुताला कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन बैंक में तीसरे सबक के सवाल जवाब देखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 3 का पहला सवाल, खाली जगह पुर कीजिए। इसमें टोटल 6 खाली जगह दी गई है। पहली खाली जगह है, दुनिया का सबसे कदीम अजायब घर डैश शहर की खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुआ। उर शहर की खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुआ। भारत का कौमी दस्तावेज का मुहाफिज खाना डैश में है, नई दिल्ली में है। साइंस और इल्म की तमाम शाखों का जन्म फ़लसफ़े से हुआ। ये जो सेंटेंस है ये चैप्टर में है, लेकिन अलग तरीके से बयान किया गया है। किताब के सफ़ा नंबर 16 पर वो जुमला मौजूद है। जुमला कुछ इस तरह है, फ़लसफ़े को साइंस और दीगर तमाम उलूम की माँ कहा जाता है। इस तरह से जुमला है और यहाँ पर ये जुमला इस तरह से आया है। मतलब यही होता है कि साइंस और इल्म की तमाम शाखों का जन्म फ़लसफ़े से हुआ। चौथा है, नेशनल फिल्म आर्काइव्स का सदर दफ्तर पुणे में है। चौथा, डैश रियासत का कालबेलिया लोक संगीत और लोकनाच भारतीय रिवायत की ज़बानी और गैर मरई विरसे की फहरिस्त में शामिल है। कालबेलिया का जो लोक संगीत और लोकनाच है ये राजस्थान रियासत से ताल्लुक़ रखता है। डैश की कास सतह मुर्तफ़ा मगरिबी घाट के सिलसिलों में है। सतारा की कास सतह मुर्तफ़ा मगरिबी घाट के सिलसिलों में है। ये थी 6 खाली जगह। सवाल नंबर 1 का बे, गलत जोड़ी को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। पहले सवाल में 4 जोड़ियां दी गई है। कुटियट्टम केरला की संस्कृत ड्रामाई रिवायत, रमन मगरिबी बंगाल का रक्स, रामलीला शुमाली भारत की पेशकश, कालबेलिया राजस्थान का लोक संगीत और अवामी रक्स। इन तीनों में से नंबर 2 की जो जोड़ी है वो गलत है। रमन ये मगरिबी बंगाल का रक्स नहीं है। सही जोड़ी अगर कभी लिखना है हम तो रमन को रखते हुए हम वो क्या चीज़ है लिखेंगे। तो रमन जो है ये गढ़वाल उत्तराखंड का मजहबी त्यौहार और रस्मी ड्रामा है। अगर मगरिबी बंगाल का रक्स की बात कर रहे हैं हम तो वो छाव नाच होगा। तो इस तरह से दूसरे तरीके से मगरिबी बंगाल का रक्स यानी कि छाव नाच, इस तरह 2 तरीके से सही जोड़ी लिख सकते हैं हम। दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल के अंदर 4 जोड़ियां दी गई है। सूर्य मंदिर कोणार्क, बृहदेश्वर मंदिर चंडीगढ़, महाबोधि मंदिर योधगया, रानी की बाव पाटन। इसमें से दूसरे नंबर की जो जोड़ी है वो गलत है। बृहदेश्वर मंदिर चंडीगढ़ में नहीं है। बृहदेश्वर मंदिर के 2 मुकामात बताए गए हैं, दोनों में से कोई भी एक मुकाम लिख सकते हैं हम। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तंजावर में और गंगकेकुंड चोड़ेश्वरम में वाक़ है। तो इस तरह से सही जोड़ी जो है वो उसकी ये होगी। सवाल नंबर 3, 4 जोड़ियां दी गई है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है एक्चुअली। इतलाक़ी तारीख़, अवामी तारीख़, कुदरती विरसा, हयातियाती तनों, मरई विरसा, ये जो है ये गैर मरई विरसा है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। इंग्लिश और मराठी मीडियम के क्वेश्चन बैंक में इसे गैर मरई विरसा दिया गया है। कदीम इमारतें जो है ये मरई विरसा ही है। तो ऐसे देखा जाए अगर कभी तो ये जोड़ी सही है, चारों जोड़ियाँ सही है, लेकिन यहाँ पर हमें गैर मरई विरसा लेना है और कदीम इमारतें, इस तरह से ये गलत जोड़ी होगी। गलत जोड़ी गैर मरई विरसा, कदीम इमारतें। सही जोड़ी कदीम इमारतें जो है वो मरई विरसा है। सवाल नंबर 2 का अलीफ, दर्जे झैल तस्वुराती खाका मुकम्मिल कीजिए। तहजीबी विरसे की 2 किस्में होती है, मरई तहजीबी विरसा, गैर मरई तहजीबी विरसा। इन्हें मरई विरसे लिखना है हमें यहाँ पर और गैर मरई विरसे लिखना है। तो किताब में दिए गए हैं ये, इनमें से 3-3 लिखेंगे हम। मरई की 3 मिसालें और गैर मरई की 3 मिसालें, कोई भी 3 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। मरई विरसों में कदीम मुकामात है, तारीख़ी इमारतें हैं, कदीम अशिया है, कदीम कलमी तहरीरें हैं, कदीम मुजस्सिमे, कदीम तस्वीर वगैरह है।
गैर मरई विरसों में ज़बानी रिवायत और उसके लिए इस्तेमाल की गई ज़बान, रिवायती उलूम, त्यौहार, जश्न मनाने के समाजी तौर तरीक़े, मजहबी रसूमात, फ़नून की पेशकश का तरीक़ा, मखसूस रिवायती महारतें वगैरह। इनमें से कोई 3-3 हमें लिखना है। नेक्स्ट है तारीख़ के तरीक़े तहक़ीक़ में कारामद मज़ामीन कौन कौन से हैं वो लिखना है हमें। 4 ही लिखना है हमें, 4 से ज़्यादा दिए गए हैं सबक में, इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं हम। फ़लसफ़ा, साइंस, टेक्नोलॉजी, सनअत व उर्फ़त और तिजारत, इंतज़ामी उलूम, फ़नून और इंसानी उलूम, इनमें से कोई 4 लिख सकते हैं हम उस खाके में। नेक्स्ट है भारत में आलमी कुदरती विरसे के मुकामात 2 दिए गए हैं हमें, बाकी के 4 लिखना है। तो इनमें से इन 5 में से कोई 4 लिख सकते हैं हम। केवल देवी का कौमी बाग, मानस का जंगलाती मामन, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स कौमी बागात, चौथा सुंदरबन कौमी बाग और 5वां ग्रेट हिमालयन पार्क, इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2 का बे मुंदरज झैल तस्वुरात की वजाहत कीजिए। पहला है उसका इतलाक़ी तारीख़। वजाहत कुछ इस तरह से करेंगे हम। ज़माने माजी के जिन वाक़यात का इल्म तारीख़ के ज़रिए होता है, इनका इस्तेमाल मौजूदा दौर और ज़माने मुस्तक़बिल में किस तरह किया जाए, इस बात पर गौर करना यानी इतलाक़ी तारीख़। मौजूदा ज़माने के समाजी मसाइल का हल, समाजी इफ़ादियत के फ़ैसले लेने में माजी के वाक़यात का तज्ज़िया मशाले राह साबित होता है। इस तज्ज़िये के लिए तारीख़ का इल्म होना ज़रूरी है। इतलाक़ी तारीख़ की इस्तिलाह के लिए अवामी तारीख़ का मुतबादिल लफ्ज़ राइज है। इतलाक़ी तारीख़ के शोबे में सिर्फ माहिरीन ही नहीं बल्कि अवामुन्नास भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शामिल हो सकते हैं। दूसरा है इसका दस्तावेज़ का मुहाफ़िज़ खाना, आर्काइव्स। दस्तावेज़ के मुहाफ़िज़ खाने में पुराने और अहम कागज़ात, फ़ाइलें, पुरानी फ़िल्में वगैरह महफूज रखी जाती है। भारत का दस्तावेज़ का मक़ामी मुहाफ़िज़ खाना नई दिल्ली में है और हर रियासत में आज़ाद दस्तावेज़ी मुहाफ़िज़ खाने मौजूद हैं। थर्ड पॉइंट, इदारा नेशनल फिल्म आर्काइव्स का सदर दफ्तर पुणे में वाक़ है। सन 1964 में हुकूमत हिंद के महकमे इत्तलात व नशरियात के मीडिया यूनिट के तौर पर इसकी बुनियाद रखी गई थी। इसके क़याम के 3 अहम मकासद हैं। आइंदा नस्लों के लिए नायाब भारतीय फ़िल्मों की तलाश करना, इनका हुसूल और फ़िल्मों के इस विरसे की हिफाजत करना, फ़िल्मों से मुताल्लिक़ अहम उमूर की दर्जाबंदी करना, इनका मुस्तकिल इंदराज करना और तहक़ीक़ करना, फ़िल्म के तहज़ीबी विरसे की इशाअत के लिए एक मरकज़ कायम करना। अब सवाल नंबर 3 जो है इसका नेशनल फिल्म आर्काइव्स के क़याम के मकासद। ये चीज़ को हम दूसरे के यानी कि दस्तावेज़ का मुहाफ़िज़ खाना, इसमें पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअली पूछ रहा है हमें क़याम के मकासद। यही लिखेंगे हम इसमें। पहला पॉइंट रहेगा इदारा नेशनल फिल्म आर्काइव्स का सदर दफ्तर पुणे में वाक़ है। 1964 में हुकूमत हिंद के महकमे इत्तलात व नशरियात के मीडिया यूनिट के तौर पर इसकी बुनियाद रखी गई थी। इसके दूसरा पॉइंट रहेगा इसके क़याम के 3 अहम मकासद है। इस पॉइंट के 3 पॉइंट रहेंगे। आइंदा नस्लों के लिए नायाब भारतीय फ़िल्मों की तलाश करना, इनका हुसूल और फ़िल्मों के इस विरसे की हिफाजत करना, फ़िल्मों से मुताल्लिक़ अहम उमूर की दर्जाबंदी करना, इनका मुस्तकिल इंदराज करना और तहक़ीक़ करना। तीसरा और लास्ट पॉइंट, फ़िल्म के तहज़ीबी विरसे की इशाअत के लिए एक मरकज़ कायम करना। नेक्स्ट है इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता। कोलकाता में वाक़ इंडियन म्यूज़ियम की बुनियाद सन 1814 में एशियाटिक सोसाइटी के ज़रिए रखी गई थी। डेनमार्क के माहिर नबातात नेथनील वॉक इसके बानी और पहले निगराकार थे। इस म्यूज़ियम के 3 मरकज़ी हिस्से हैं, फ़नून, आसार क़दीमा और इंसानी उलूम। इन हिस्सों के ज़ैली हिस्सों के तौर पर निगहदाश्त, नशर व इशाअत, तस्वीर साजी, नुमाइश, पेशकश, मॉडल मुज़ाहिर की तख्लीक़, तरबियत, कुतुब खाना और हिफाजत के शोबे कायम किए गए हैं। चौथा और लास्ट क्वेश्चन 2B का उर अजायब घर। दुनिया का सबसे कदीम यानी कि 6वीं सदी क़ब्ल मसीह का अजायब घर मेसोपोटामिया के उर शहर की खुदाई के वक्त दरियाफ्त हुआ।
ये खुदाई अंग्रेज़ माहिर आसार कदीमा सर लियोनार्ड वुली ने 1922 से 1934 के दरमियान की थी। ये अजायब घर एनी गार्डी नामी मेसोपोटामिया की शहजादी ने तामीर किया था और वो खुद ही इस अजायब घर की आला निगराकार की हैसियत से काम किया करती थी। इस अजायब खाने में दरियाफ्तशुदा अशिया के साथ इनकी तफसील बताने वाली मिट्टी की टिकिया भी मौजूद थी। ये था हमारा सवाल नंबर 2 का बे। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। अब हम मुंदरजा झैल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। पहला सवाल है इसका, टेक्नोलॉजी की तारीख का मुताला ज़रूरी है। जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, साइंसी दरियाफ्तें और टेक्नोलॉजी का इर्तिका एक दूसरे पर मुनस्सिर होता है। ज़रई पैदावार, अशिया की पैदावार, तामीरात, इंजीनियरिंग वगैरह में होने वाली तब्दीलियाँ और इसके पीछे पोशीदा वजूहात को समझने के लिए टेक्नोलॉजी की तारीख का मुताला करना होता है। थर्ड पॉइंट, इंसानी इर्तिका के पेश रफ्त में पत्थर के औजार बनाने से लेकर ज़रई पैदावार की तरक्की तक इसे समझने वाला साइंस और इस पर मबनी टेक्नोलॉजी की तरक्की इंतहाई अहम थी। साइंस की तरक्की की वजह से पैदावारी अमल में मेकानियत आती गई। ये क्यों और कैसे हुआ, इस बात को जानने के लिए टेक्नोलॉजी की तारीख का मुताला ज़रूरी है। सवाल नंबर 2 है इसका, यूनेस्को की जानिब से आलमी विरसे के मुस्तहिक मकामात रिवायत की फहरिस्त शाये की जाती है। जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे इसका हम, आइंदा नस्लों की बहबूद के लिए अपने विरसे का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। इंसानी खुदगर्जी और माहौलियात के असर की वजह से कुदरती विरसे और रिवायात वगैरह का वजूद ख़तरे में आ गया है। इसीलिए नापैद होने वाले तहजीबी और कुदरती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त के मकसद के तहत यूनेस्को की जानिब से आलमी विरसे के मुस्तहिक मकामात और रिवायत की फहरिस्त शाये की जाती है। सवाल नंबर 3, मुख्तलिफ मज़ामीन की तहक़ीक़ में तारीख़ का तहक़ीक़ी तरीक़ा कारआमद है। जवाब, पहला पॉइंट, तारीख़ का ताल्लुक़ माजी के वाक़यात से होता है। मौजूदा ज़माने में दिखाई देने वाली इंसानी ज़िंदगी की तामीर इन्हीं वाक़यात पर मबनी होती है। ये वाक़यात सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों, फ़लसफ़ा, टेक्नोलॉजी और साइंस जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत और शोबों में वक़ूअ पज़ीर होते हैं। हर शोबे के ज़ख़ीरे इल्म की आज़ादाना तारीख़ होती है। इन शोबों की आइंदा पेशरफ़्त की सिमत इस ज़ख़ीरे इल्म की सूरत हाल पर मुनस्सिर होती है। इसी मुनासिबत से मुख्तलिफ मज़ामीन यानी शोबों की तहक़ीक़ में तारीख़ का तहक़ीक़ी तरीक़ा कारआमद है। नेक्स्ट सवाल इसका सवाल नंबर 5, साइंस की तहक़ीक़ में तारीख़ का तहक़ीक़ी तरीक़ा कारआमद है। ऊपर जो सवाल था वो टेक्नोलॉजी की तहक़ीक़ में था, मुख्तलिफ मज़ामीन की तहक़ीक़ में था। यहाँ पर पर्टिकुलरली साइंस की बात की जा रही है। जवाब इस तरह से लिखेंगे इसका हम, साइंसी दरियाफ्तें और उसूल साजी का दौर और उन दरियाफ्तों की पस पर्दा वजूहात के सिलसिले को समझने के लिए साइंस की तारीख़ का मुताला करना होता है। मिसल मशहूर है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। कई मरतबा साइंसी दरियाफ्त इंसानी ज़रूरियात की तकमील और तजस्सुस की आसूदगी के लिए की गई कोशिशों से हासिल होती है। इसके लिए पहले से मौजूद साइंसी इल्म का इस्तेमाल किया जाता है, यानी दरियाफ्त की पसपर्दा वजूहात और ज़माना समझने के लिए तारीख़ का तहक़ीक़ी तरीक़ा कारआमद है। ये था सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4, दर्जे झैल इक़्तिबास का बग़ौर मुताला करके दी गई सरगर्मियाँ मुकम्मिल कीजिए। इक़्तिबास दिया गया है अवामी तारीख़ का, चैप्टर के पहले पेज पे ही येलो कलर के डायलॉग बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके ऊपर बेस 3 क्वेश्चंस हैं जिनके जवाबात हमें लिखना है। पहला क्वेश्चन है, अवामी तारीख़ से क्या मुराद है? जवाब, तारीख़ से मुतालिक अवामुन्नास में पाई जाने वाली गलतियों को दूर करके तारीख़ का ताल्लुक़ मौजूदा दौर के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी से जोड़ने का शोबा अवामी तारीख़ कहलाता है। भारत में किस इदारे का अलहदा शोबा सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री है? भारत में बेंगलुरु के सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इस इदारे में सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री का एक अलहदा शोबा है। सवाल नंबर 3, तारीख़ से मुतालिक अवामुन्नास में कौन सी गलत फहमियाँ पाई जाती है? जवाब, तारीख़ से मुतालिक अवामुन्नास में दर्जे झैल गलत फहमियाँ पाई जाती है। नंबर 1, तारीख़ का मज़मून सिर्फ तारीख़ नवीसों और तारीख़ का मुताला करने वाले तलबा के लिए होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तारीख़ मज़मून की कुछ अफादियत नहीं है। तारीख़ मज़मून को माशी तौर पर ज़राए पैदावार से जोड़ा नहीं जा सकता।
ये गलतफहमियां अवामुन्नास में पाई जाती है। ये था सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5, दर्जे झैल सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए। पहला सवाल है उसका, झैल के मज़ामीन की तहकीक में तारीख का तहकीकी तरीका किस तरह कारामद साबित होगा। जवाब, साइंस से मुताल्लिक़ नुकात, साइंसी दरियाफ्तें और उसूल साजी का दौर और इन दरियाफ्तों के पस पर्दा वजूहात के सिलसिले को समझने के लिए साइंस की तारीख का मुताला करना होता है। मिसल मशहूर है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। कई मरतबा साइंसी दरियाफ्त इंसानी ज़रूरियात की तकमील और तजस्सुस की आसूदगी के लिए की गई कोशिशों से हासिल होती है। इसके लिए पहले से मौजूदा साइंसी इल्म का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा पॉइंट, यानी दरियाफ्त की पसपर्दा वजूहात और ज़माना समझने के लिए तारीख का तहकीकी तरीक़ा कारामद साबित होता है। फ़नून से मुताल्लिक़ पॉइंट, मुख्तलिफ शोबा फ़नून में इजहार ज़ात और इसके पसपर्दा फ़िक्री, जज्बाती और तहजीबी रिवायत की मदद से होने वाले फ़नून का इर्तिक़ा समझना ज़रूरी है। किसी भी फ़न पारे की बारीकियाँ, फ़नकार की जहनियत और मखसूस तर्ज़ फ़न का इर्तिक़ा की तहजीब की तरतीबी तारीख़ जानने के लिए तारीख़ का तहकीकी तरीक़ा अपनाया जाता है। नेक्स्ट, इंतज़ामी मुतालात से रिलेटेड पॉइंट, ज़राए पैदावार, इंसानी क़ुव्वत और पैदावार के मुख्तलिफ़ आमाल, बाज़ार और ख़रीदो फ़रोख्त के इंतज़ामात के सिलसिले में माजी के निज़ाम को समझना ज़रूरी होता है। इस जंजीर में मुख्तलिफ़ सतहों पर जुड़े लोगों की रिवायती ज़हनियत समझने के लिए इन तमाम का इन्हिसार जिन मुख्तलिफ़ समाजी और माशी और समाजी तंजीमों पर होता है, इसकी तारीख़ जानने से मौजूदा हालात में मुख्तलिफ़ सतहों पर अमल इंतज़ामात में सहूलत पैदा होती है। यानी तारीख़ का तहकीकी तरीक़ा इंतज़ामी मुतालात में कारामद साबित होता है। इस तरह से पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल है, इतलाक़ी तारीख़ और मौजूदा ज़माने के ताल्लुक़ की वजाहत कीजिए। ज़माने माजी के जिन वाक़यात का इल्म तारीख़ के ज़रिए होता है, इसका इस्तेमाल मौजूदा दौर और ज़माने मुस्तक़बिल में किस तरह किया जाए, इस पर इतलाक़ी तारीख़ में गौर किया जाता है। ये सवाल हमेशा से पूछा जाता रहा है कि रोज़मर्रा के मामलात में तारीख़ का क्या इस्तेमाल होता है, इतलाक़ी तारीख़ से क्या मुराद है। इस सवाल के जवाब में मज़कूरा बाला सवाल का जवाब भी खुद ब खुद मिल जाता है। माजी के कई वाक़यात मरई और गैर मरई सूरत में मौजूदा ज़माने में पाई जाती हैं। इनके मुताल्लिक़ हमारे दिलों में तजस्सुस होता है। हमें महसूस होता है कि हम इनकी तारीख़ जानें, क्योंकि वह हमारे आबा व अजदाद के फ़न व रिवायात की बाक़ियात होती है। ये हमारा तहज़ीबी विरसा और हमारी शनाख्त होती है। इनके मुताल्लिक़ मालूमात और इनकी तारीख़ हमें अपने इब्तिदा की तरफ ले जाती है। इसीलिए इस तहज़ीबी विरसे को अपनी और अगली नस्ल के भलाई के लिए लंबे अरसे तक महफूज करने और इसे परवान चढ़ाने की ज़रूरत महसूस होती है। इतलाक़ी तारीख़ के ज़रिए मरई और गैर मरई सूरतों में मौजूद तारीख़ी विरसों की हिफाजत और नशोनुमा की जाती है। इसकी वजह से कई रोज़गार के मौक़े फ़राहम होते हैं। मुख्तसरन तारीख़ के ज़रिए मौजूदा ज़माने की मुनासिब तफ़हीम और मुस्तक़बिल के लिए मशाले राह की हैसियत से इतलाक़ी तारीख़ की वजाहत की जा सकती है। सवाल नंबर 3 है, तारीख़ी माख़ज़ की हिफाजत के लिए कम अज़ कम 10 तरीक़े बताइए। नंबर 1, तारीख़ी और तहज़ीबी विरसे वाले मुकामात को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए इनकी मुनासिब तरीक़े से निगहदाश्त करना। नंबर 2, अवामुन्नास में तारीख़ मज़मून के तई रुग़बत पैदा करना। नंबर 3, अपने तहज़ीबी और कुदरती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त के मुतालिक़ समाज में बेदारी पैदा करना। नंबर 4, तारीख़ी मुकामात तहज़ीबी विरसे की सैर पर जाने के वक्त इंतज़ामिया के ज़रिए लागू किए गए तमाम क़वानीन व ज़वाबित पर सख्ती से अमल करना। नंबर 5, तारीख़ी व तहज़ीबी विरसों की अहमियत जानकर इनफरादी तौर पर इनकी निगहदाश्त व हिफाजत के लिए कम अज़ कम एक काम करने का अहद करना। नंबर 6, ज़बानी रिवायत मसलन तारीख़ी गीत, लोकगीत, पावड़ा वगैरह हासिल करके इन्हें महफूज रिकॉर्ड में रखना। नंबर 7, ऑडियो वीडियो कैसेट्स और तारीख़ी तस्वीर को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बाज़ आबाद करके इन्हें महफूज करना। नंबर 8, हेरिटेज वॉक का इनेकाद करके समाज में तहज़ीबी व सकाफ़ती विरसों के तई बेदारी पैदा करना। नंबर 9,
नाटक, ड्रामा और तकारीर के ज़रिए लोगों को तारीख़ी, तहज़ीबी व सकाफ़ती विरसों की हिफाजत व निगहदाश्त की अहमियत से उजागर करना। नंबर 10, स्कूल, कॉलेज वगैरह में हेरिटेज क्लब बनाकर असातिज़ा और तलबा को इसकी तरगीब देना। नंबर 11, तहज़ीबी व सकाफ़ती विरसों की अहमियत, इस उन्वान के तहत वर्कशॉप मुनक्किद करना। इस तरह से ये पॉइंट्स लिखेंगे हम। सवाल नंबर 4, कुदरती और तहज़ीबी विरसे के हिफाजती मंसूबे के ज़रिए कौन से मकासद हासिल होते हैं? कुदरती और तहज़ीबी विरसे के हिफाजती मंसूबे के ज़रिए दर्जे झैल मकासद हासिल होते हैं। कुदरती और तहज़ीबी विरसे के हिफाजती मंसूबे के ज़रिए विरासती मकामात की बुनियादी साख तब्दील ना करते हुए इसका तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त मुमकिन होता है। मुकामी समाज की तामीर और रुझानात, इनको दरपेश मौजूदा ज़माने के मसाइल और मुकामी लोगों की तवक्कुआत का जायज़ा लिया जा सकता है। तहज़ीबी और विरासती मकामात का तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त करते हुए मुकामी लोगों के जज्बात को ठेस ना पहुँचे, इसके लिए मसाइल की हल की मनसूबाबंदी की जा सकती है। मुकामी लोगों को इस मंसूबे में शामिल किया जा सकता है। नंबर 5, मुकामी लोगों की रिवायती सलाहियतों को बढ़ावा देने वाले कारोबार को तहरीक देने के लिए मनसूबाबंदी की जा सकती है। सवाल नंबर 5 है मुफस्सिल सवाल का, इतलाक़ी तारीख़ के मुताल्लिक़ा पेशा वाराना शोबे कौन से हैं? इनके लिए दरकार ज़रूरी सलाहियतों पर बहस कीजिए। इतलाक़ी तारीख़ के मुताल्लिक़ पेशा वाराना शोबे और इनके लिए दरकार ज़रूरी सलाहियतों की मालूमात झैल के मुताबिक है। नंबर 1, माहिर तामीरात। माहिर तामीरात को क़दीम तारीख़ी इमारतों की बनावट और इसमें इस्तेमाल की गई चीज़ों से मुताल्लिक़ मालूमात होना ज़रूरी है। माहिर तामीरात एक तजुर्बाकार माहिर तामीर मुख्तलिफ तामीरी इमारतों, तारीख़ी इमारतों का बारीक बीनी से मुशाहिदा करने का अहल होता है। साथ ही इन इमारतों के आर्किटेक्चर की गहराइयों से भी वाकिफ़ होता है। नंबर 2, माहिर फ़ोटोग्राफ़र। मुख्तलिफ क़दीम और तारीख़ी तस्वीर का मुताला और इनकी तहक़ीक़ करने के लिए माहिर फ़ोटोग्राफ़र की ज़रूरत होती है। माहिर फ़ोटोग्राफ़र अपने इल्म और मालूमात को इस्तेमाल करके तारीख़ी तस्वीर की सदाक़त का पता लगाता है। माहिर फ़ोटोग्राफ़र को किसी तारीख़ी तस्वीर की सदाक़त का पता लगाने के लिए उस ज़माने की तारीख़ का इल्म होना भी ज़रूरी है। नंबर 3, माहिर समाजियात। समाज में होने वाली तब्दीलियों का जायज़ा लेना और इसका तज्ज़िया करने का काम माहिर समाजियात का होता है। इस मकसद के लिए माहिर समाजियात को समाज की बुनियाद, समाज की नौइयत जैसे अवामिल का तारीख़ी पहलू जानना ज़रूरी है। साथ ही दो समाजों के दरमियान क्या तारीख़ी ताल्लुक़ व रब्त रहा है, ये भी वाक़ियत इसके लिए ज़रूरी है। नंबर 4, अजायब घर के निगराकार। अजायब घर और इसमें मौजूद तमाम अशिया के हुस्न इंतज़ाम के निगराकार के लिए निगराकार का होना ज़रूरी है। अजायब घर के निगराकार को कदीम अशिया और इनकी तारीख़ की जानकारी होना ज़रूरी है। इनकी हिफाजत व निगहदाश्त मुनासिब तरीक़े से हो ये मालूमात भी इसे होना ज़रूरी है। ये 4 पेशे लिखे गए हैं। इसके अलावा भी पेशे हैं जो टेक्स्ट बुक में दी गई हैं, तो उसमें से आप देखकर लिख सकते हैं और अपने आंसर को बढ़ा सकते हैं। 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 4 लिखेंगे हम तो काफ़ी होगा। ये था आखिरी सवाल इस सबक का, सबक नंबर 4 उम्मीद है सिलेबस में से। इसके बाद की वीडियो में इंशाल्लाह हम 5वें सबक ज़राए इब्लाग और तारीख़ के क्वेश्चंस देखेंगे क्वेश्चन बैंक में से।